दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करेंगे डिसाइल के बारे में। तो डिसाइल से पहले आपने क्वार्टाइल देखा, क्वार्टाइल कंटिन्यूअस सीरीज़, क्वार्टाइल डिस्क्रीट सीरीज़, क्वार्टाइल इंडिविजुअल सीरीज़। तो जिस तरीके से आपने क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट किया है, सेम वही प्रोसेस हमको यहाँ पर फॉलो करना है। क्लियर? कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। जो पार्टीशन वैल्यू है, उस पार्टीशन वैल्यू में जो डिसाइल है या जिसको हम कहेंगे दशमक है, तो दशमक को हम आज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देखेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट डिसाइल इन इंडिविजुअल डाटा आर इंडिविजुअल सीरीज़ आर सिंपल सीरीज़। दशमक को हम व्यक्तिगत श्रेणी में या साधारण श्रेणी में कैसे ज्ञात करेंगे, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर NS लीलारे। वीडियो को आप थोड़ा थोड़ा ना देखें, स्किप करके ना देखें, वीडियो पूरा देखेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगा, तभी ये स्टैटिक्स प्रोसेस समझ में आएगा। तो डिसाइल क्या है? डिसाइल जिसको हम कहते हैं दशमक। तो डिसाइल्स आर वैल्यू ऑफ डाटा which divide the whole set of observation into 10 equal part। हम डिसाइल उसे कहेंगे, हम दशमक उसे कहेंगे जो सीरीज़ को या डाटा को या समूह को 10 समान भाग में बांटता है। 10 समान भाग में बांटने वाले डाटा को ही हम क्या कहेंगे? डिसाइल कहेंगे या तो दशमक कहेंगे। बट देयर आर 9 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल D1 9 पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D9, D8, D9। तो इस तरीके से भले ही दशमक श्रेणी को 10 समान भाग में बांटता हो, बट एक्चुअल में वो होते हैं 9, वो होते हैं 9। डिसाइल हमेशा 9 होते हैं, बट डिसाइल सीरीज़ को क्या करता है? 10 समान में भाग में बांटेगा, बट डिसाइल होता है 9। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि डिसाइल्स आर वैल्यू ऑफ डाटा विच डिवाइड्स whole set of observation into 10 equal part, but there are only 9 deciles। deciles कितने होते हैं? 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 deciles होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 decile होते हैं। बट डिसाइल उस सीरीज़ को 10 भागों में बांटता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10। क्लियर? समझ में आया? तो ये इसके बाद आपने देख लिया कि कैसे डिसाइल्स किसी सीरीज़ को, किसी डाटा को 10 समान भाग में बांटेगा, बट डिसाइल होते हैं 1 2 3 4 ऐसे 9 डिसाइल होते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैलकुलेट D4 एंड D6 फॉर फॉलोइंग डाटा। हमको जो डाटा दिया गया है उसके आधार पे हमको D4 और D6 को यहाँ कैलकुलेट करना है। क्लियर? डाटा है 10, 15, 7, 8, 12, 13, 14, 11 और 9। तो इस तरीके से है। अब क्या करना होगा? सबसे पहले यदि सीरीज़ इंडिविजुअल है या सीरीज़ सिंपल सीरीज़ है, तो हमको डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे आपने क्वार्टाइल कैलकुलेट किया था उस तरीके से। क्वार्टाइल सिंपल सीरीज़ या डिस्क्रीट सीरीज़ में आपने कैलकुलेट किया था, तो क्या किया था आपने कि उसको हमने अरेंज किया था चढ़ते हुए क्रम में
या तो घटते हुए क्रम में। तो हम यहाँ पर डाटा को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जिसको कहेंगे हम आरोही क्रम या चढ़ते हुए क्रम में हम इसको अरेंज करेंगे। तो हमारे पास डाटा कितना है, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल डाटा कितना है, 9 है। ये क्या हो गया, n हो गया। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर 9 है। क्लियर। तो यहाँ पर ये कैसा है, 9 कैसा है, ये आपको याद रखना होगा, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है, ऑड, जिसको हम कहेंगे विषम। और एक होता है इवन, जिसको हम कहेंगे सम। तो हम सबसे पहले ऑड नंबर में कैसे, जब नंबर दिए हुए है और वो ऑड हो, विषम हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जब इवन हो, सम हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों चीज़ें आज हम देखने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। तो देखेंगे सबसे पहले इसके लिए फार्मूला है DI इक्वल टू साइज ऑफ J इंटू द ब्रैकेट n+1 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर DI क्या है, कौन सा दशमक हम ज्ञात कर रहे हैं, जैसे D2 ज्ञात कर रहे हैं, तो I के जगह D2 इक्वल टू साइज ऑफ J आप कौन सा D2 ज्ञात कर रहे हैं, तो J के जगह लिखेंगे 2, और n+1 अपॉन 10 है, n+1 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डाटा, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो ये हुआ हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूला के आधार पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे। आप या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग दोनों भी ऑर्डर ले सकते हैं, बट हम सुविधा के लिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर लेंगे। तो एक तरफ हम लिखेंगे सीरियल नंबर, जैसे हमने कहाँ पर लिखा था, क्वार्टाइल में लिखा था। अब हमारे पास डाटा 9 है, तो हम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे सीरियल नंबर ले लिया। अब दूसरे तरफ हम लिख लेंगे डाटा। अब यहाँ पर डाटा हमको क्या दिया गया है, ये है डाटा, 9 डाटाज दिए हैं। तो अब हमको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना है। तो सबसे छोटी संख्या को हम पहले लेंगे, सबसे छोटी संख्या को पहले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7। तो यहाँ पर हमने पहले 7 लिया, 7 के बाद 8 लिया, 8 के बाद 9 लिया, 9 के बाद 10 लिया, 10 के बाद 11 लिया, 11 के बाद 12 लिया, 12 के बाद 13 लिया, 13 के बाद 14 लिया, 14 लिया, 14 के बाद लास्ट है आपका 15। तो इस तरीके से हमने सीरीज़ को क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। क्लियर। अब इसके बाद में क्या करना होगा, हमको बोला गया है यहाँ पर D4 और D6 को कैलकुलेट करने के लिए। तो D4 हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे D4, I के जगह 4, क्योंकि 4th हमको करने को बोला जा रहा है। साइज ऑफ, अब J है तो 4 इंटू द ब्रैकेट, n कितना है यहाँ पर 9 जो विषम है, प्लस 1 अपॉन 10th। तो देन
size of 4 into the bracket 10 divided by 10th observation. क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 क्रॉस 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो देन D4 इक्वल टू साइज ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन। क्या है, 4th ऑब्जर्वेशन। D4 क्या है, साइज ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर हमको 4th ऑब्जर्वेशन देखना होगा, तो 4th ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे तो ये है 4th ऑब्जर्वेशन, और इससे जो रिलेटेड डाटा है वो क्या है, 10, तो ये हो जाएगा आपका D4। ये क्या हो गया, D4 हो गया। 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ लिखेंगे आप साइज ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन is 10, so D4 इक्वल टू 10। तो इस तरीके से आप D4 को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए। ओके, क्लियर। अब इसके बाद में आपको D6 को कैलकुलेट करना है, तो D6 को कैलकुलेट करने के लिए सेम हम वही फार्मूला लेंगे। यहाँ पर केवल हमारा कुछ चीज़ें चेंज हो जाएगा, और वो क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। तो D6 इक्वल टू साइज ऑफ 6 इंटू दी ब्रैकेट n प्लस n है अपना 9 प्लस 1 अपान 10 ऑब्जर्वेशन। क्लियर। तो देन यहाँ आएगा साइज ऑफ 6 इंटू 10 डिवाइड बाय 10 ऑब्जर्वेशन। टेन कैंसिल हुआ 1, तो यहाँ पर आ जाएगा D6 इक्वल टू साइज ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन। यहाँ क्या है, D6 इक्वल टू साइज ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन। तो आप जो सीरियल नंबर लिखा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वहाँ साइज ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन देखेंगे, तो ये 6th ऑब्जर्वेशन है। अब 6th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू क्या है, 12, तो ये हो जाएगा D6। ये क्या हो गया, D6। तो यहाँ लिखेंगे आप साइज ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन इज कितना है, 6th ऑब्जर्वेशन का जो साइज है वो है 12। सो D6 इक्वल टू 12। तो इस तरीके से यदि इंडिविजुअल सीरीज में यदि संख्या विषम है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 कोई भी डाटास को या कोई भी डिसाइल्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले के आधार पे। इससे पहले आपने क्या देखा कि हम जब डाटा आड हो तो हम कैसे डिसाइल को कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ पर डाटा इवन है, डाटा सम है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। टोटल डाटा कितने हैं यहाँ पर
टोटल डाटा 10 है जो इवन है, सम है, संख्या सम है यहाँ पर। तो संख्या सम हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब डाटा इवन हो, दिया गया ऑब्जर्वेशन इवन हो, समूह इवन हो, सम में हो, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए देखते हैं। फार्मूला सेम होने वाला है, थोड़ा सा चेंज आएगा तो वो हम देखेंगे। तो सेम हमको यहाँ पर सीरियल नंबर ले लेना होगा 10 तक। यहाँ डाटा 10 है इसलिए हम सीरियल नंबर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम क्या करेंगे? डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लेंगे जैसे हमने अभी अभी लिया था। तो सेम असेंडिंग ऑर्डर में लेते समय सबसे छोटे वैल्यू को हम पहले लेंगे। तो सबसे छोटे वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे कौन सा है। तो देखेंगे आप, सबसे छोटा वैल्यू 11 है तो हम 11 को ऐसे ही लिखेंगे। 11 के बाद 12 ऐसे ही लिखेंगे, 12 13 13 14 14 then 15 15 then 16 16 then 17 17 then 18 18 then 19 तो 19 एंड 20। तो इस तरीके से हमने डाटा को क्या कर लिया? असेंडिंग ऑर्डर में, चढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद में फार्मूला आपको ले लेना है जैसे हमने अभी अभी लिया। तो फार्मूला अगर यहाँ पर बात करें हम कि थोड़ा समय यहाँ पर हम D8 को कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे? कैलकुलेट D8 फॉर फॉलोइंग डाटा। क्लियर? इससे पहले हमने D4 और D6 को कैलकुलेट किया था, अब D8 को कैलकुलेट करेंगे, जबकि सीरीज़ क्या है? इंडिविजुअल है और वो भी इवन नंबर है, सम नंबर है तब। तो क्या करेंगे हम? DI के जगह D8 इक्वल टू साइज ऑफ अब कौन सा है? J के जगह में हमको कौन सा डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सा डिसाइल कैलकुलेट कर रहे हैं? 8। तो 8 इंटू द ब्रैकेट 9 प्लस 1। अब 9 n प्लस 1 है तो n क्या है यहाँ पर? 10। तो 10 प्लस 1 अपॉन 10 ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो देन यहाँ पर आ जाएगा साइज ऑफ 8 इंटू दी ब्रैकेट 11 डिवाइड बाय 10th, 10 प्लस 1 11 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? D8 इक्वल टू साइज ऑफ साइज ऑफ 8 इंटू 11 डिवाइड बाय 10 तो 1.1 होगा ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो देन D8 इक्वल टू साइज ऑफ 8.8th ऑब्जर्वेशन। एट पॉइंट 8 कैसे आया? 8 इंटू क्या किया आपने? 1.1। 8 इंटू 1.1 करेंगे तो आपको क्या आएगा? 8.8 था ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पर आएंगे तो 8.8 ऑब्जर्वेशन कहाँ होगा? 8 और 9 के बीच होगा। कहाँ पर होगा?
8 और 9 के बीच होगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट निरीक्षण के द्वारा मूल्यों को ज्ञात नहीं कर रहे कि D8 क्या होगा, D8.8 क्या होगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा आगे बढ़ना है। अगर आपने यहाँ पर कैलकुलेट क्वार्टाइल इन सिंपल सीरीज़ वाला वीडियो देखा है तो वो समझ में आ जाएगा। तो वो वीडियो प्लीज़ करके आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। क्लियर? तो इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम आगे स्टेप बढ़ते हैं। तो आगे स्टेप बढ़ने के लिए आपको लगेगा एक जो एक्स्ट्रा का, तो वो मैं इधर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको D8 इक्वल टू, इसके बाद हमको क्या लेना है, हमको साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। प्लस साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस, अब क्या है, पॉइंट 8 इंटू 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन। क्या है नेक्स्ट क्या है, यदि डेसिमल में आ जाए, यदि दशमलव में आता है यहाँ पर, और दशमलव में क्या क्यों आया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमारा डाटा क्या है, सम है। क्यों है, ये सम है, इवेन नंबर है, ये क्या है, इवेन नंबर है। और इसीलिए जब भी इवेन नंबर होगा आपका डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आएगा तो हमको इस तरीके से जाना होगा, यहाँ तक आए, और यहाँ के बाद में हम D8 बराबर साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन, साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस पॉइंट क्या है, 0.8 है, तो प्लस 0.8 इंटू द ब्रैकेट। अब 8 और 9 के बीच में ऑब्जर्वेशन है, तो इसीलिए पहले हमने 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8th ऑब्जर्वेशन किया। तो यहाँ आप देख पाएंगे साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पर साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन 18, क्या है, 18 प्लस 0.8। अब 9th ऑब्जर्वेशन क्या है, 19 माइनस 8th ऑब्जर्वेशन क्या है, 18 प्लस 0.8 इंटू 1, 19 माइनस 18 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 18 प्लस 0.8 इंटू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.8 क्या हो जाएगा, 0.8। इसके पहले आप 0 भी लगा सकते हैं, 0.8, तो क्या हो जाएगा आपका 18.8, क्या हो जाएगा आपका 18.8। तो सो D8 बराबर 18.8। तो इस तरीके से आप डाटा यदि इवेन है, सम है, तो और वो डेसिमल में आएगा, सम है तो डेसिमल में आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। और विषम है तो इससे पहले मैंने जो बताया है उसके आधार पे आपको करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।